हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम वैकेंसी से संबंधित न्यूज़ में देखेंगे कि ये स्वास्थ्य के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है। सीधा सीधा वॉक इन इंटरव्यू होगा। तो ये अगर आप भरना चाहते हैं तो आप ज़रूर देखिए, ये संविदा भर्ती है और किस किस डेट में होगा। काफ़ी अच्छा वेतनमान है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये वॉक इन इंटरव्यू है। तो देखिए, वॉक इन इंटरव्यू में रिक्त पदों की भर्ती हेतु कब कब डेट है। देखिए, ये किसके लिए है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी के लिए है। विभिन्न रिक्त संविदा पदों की भर्ती हेतु 10 तारीख को, देखिए दिसंबर में है ये वॉक इन इंटरव्यू। तो पदों की भर्ती हेतु 10/12 को, 12/12 को, 16/12 को, 19/12 को, 23/12 को और यहाँ पे देखिए 26/12 को है। एक डेट 30/12 को है। फिर ये इस तरह से इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। और इसमें जो है, आप अगर सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, नीचे आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी। तो शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए, अगर आप स्वास्थ्य विभाग में सर्विस करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। तो यहाँ देखिए, वॉक इन इंटरव्यू की सूचना। कार्यालय, यहाँ देखिए पता, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी, जिला स्वास्थ्य समिति धमतरी के द्वारा 25/11 को ये जो है विज्ञप्ति जारी हुई है। यहाँ देखिए, वॉक इन इंटरव्यू सूचना प्रकाशित करने के संबंध में। तो ये तो डेट हम देख ही चुके हैं। आगे चलिए देखते हैं और जो महत्वपूर्ण जानकारी है विभिन्न संविदा पदों पर। देखिए, विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती हेतु वॉक इन इंटरव्यू सूचना। तो देखिए, इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार संलग्न प्रपत्र में देखिए, साथ स्वयं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी में पदवार निर्धारित दिनांकों उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं उसे लेकर के इस पते पर, इस कार्यालय में जाना है, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी में। अब देखिए, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक, साधारण पोस्ट या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा या स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको सीधा सीधा आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे लेकर के उपस्थित होना है। तो चलिए डेट भी देखेंगे, क्या क्या पोस्ट है पहले ये देख लेते हैं। मेडिकल ऑफिसर का है। तो ये कुल जो है 2 पद रिक्त है, जिसमें अनारक्षित यूआर में एक ओएल और ओए के लिए है, दिव्यांग लोग के लिए, और भूतपूर्व सैनिक के लिए एक पोस्ट है। यहाँ देखिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए क्लिनिकल, यहाँ 4 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित में 2 पोस्ट है। मतलब इस अनारक्षित में पोस्ट है, मतलब आप SC ST OBC भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इसमें। आगे चलिए देखते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में यहाँ पे मुक्त में एक पोस्ट है और यहाँ पे ST में भी एक पोस्ट है। देखिए, यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट में एक पोस्ट है और ये एक पोस्ट जो है ST में है। किसमें है? ST में। आगे नर्सिंग ऑफिसर में टोटल 3 पोस्ट हैं। तो इस 3 पोस्ट में यहाँ देखिए, जो है आपका एक जनरल दिव्यांग में है, एक मुक्त में ST का है और दिव्यांग में एक ST में ही है। तो ये इस तरह से 3 पोस्ट हैं। नर्सिंग ऑफिसर में एक पोस्ट है और ये एक पोस्ट आपके ST के लिए है, मुक्त में है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 5 पोस्ट है, जिसमें 3 अनारक्षित में है और बाकी जो है एक आपके ST में है, मुक्त में, और एक आपके SC में मुक्त में है। और नर्सिंग ऑफिसर में 5 पोस्ट है, जिसमें 2 मुक्त में है आपके जनरल में, एक महिला के लिए है। और इस तरह से इसमें है आपका ST में एक पोस्ट मुक्त में है और एक पोस्ट आपके OBC में है। तो इस तरह से आप नर्सिंग ऑफिसर का भी देख चुके। इस तरह से टोटल नर्स में एक पोस्ट है, स्टाफ नर्स में 5 पोस्ट है, जिसमें जनरल में है, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ देखिए, फार्मासिस्ट में एक पोस्ट है। इस तरह से टोटल पोस्ट निकले हों। इसका PDF पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ। GS विजन एकेडमी हमारे बड़ा चैनल, जिसमें GK GS मैथ्स रीजनिंग भी अध्ययन कर सकते हैं, उसको ज्वाइन जरूर कर ले टेलीग्राम को, और टेलीग्राम में आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ देखिए, संवर्ग श्रेणीवार। तो ये रेडियोग्राफर में 2 पोस्ट है टोटल। तो 2 पोस्ट में रेडियोग्राफर में देखें, यहाँ 2 पोस्ट है टोटल। मुक्त में एक पोस्ट है और एक जो है आपके ST में मुक्त में है। यहाँ देखिए, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 3 पोस्ट है, जिसमें एक मुक्त है अनारक्षित में और ST में एक पोस्ट है, और आपके एक पोस्ट महिला में है आपके UR जनरल में, मतलब अनारक्षित में। लेबोरेटरी टेक्नीशियन BPHU, ये याद रखेंगे आप। फिर वेतन भी देखेंगे, इस हिसाब से 3 पोस्ट है टोटल, जिसमें 2 मुक्त अनारक्षित में, एक ST में है। OT टेक्नीशियन का एक पोस्ट है, जिसमें ST में मुक्त में है। और MPW मेल में 7 पोस्ट है, जिसमें 4 मुक्त जनरल में है और 2 आपके ST में है और एक आपके SC में है, मुक्त में। RMNCH में एक पोस्ट है और
ये जनरल में है। टोटल लैब असिस्टेंट में 2 पोस्ट है, जिसमें एक पोस्ट आपके अनारक्षित में है और एक पोस्ट आपके एसटी में है। इस तरह से चलिए टोटल पोस्ट देख लेते हैं हम लोग। ये डिटेल आप पीडीएफ में पढ़िए, टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ डेंटल असिस्टेंट का एक पोस्ट है कुल। यहाँ देखिए सेक्रेटरियल के लिए 3 पोस्ट है, एएनएम के लिए 2 पोस्ट है, सपोर्ट स्टाफ के लिए 4 पोस्ट है, क्लास 4 के लिए 4 पोस्ट है और क्लीनर के लिए 2 पोस्ट है, आया बाई के लिए 2 पोस्ट है, अटेंडेंट के लिए 1 पोस्ट है और कुक कम केयर के लिए 1 पोस्ट है। इस तरह से टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल जो है 67 पोस्ट है, तो काफ़ी अच्छा पोस्ट है। और यहाँ देख सकते हैं वेतनमान की बात कर लेते हैं। तो वेतनमान में मेडिकल ऑफिसर के लिए 25,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता यहाँ है BHMS, BAMS, BUMS डिग्री होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बोल रहा है। आगे देखते हैं NHM के लिए साइकोलॉजिस्ट। देखिए साइकोलॉजिस्ट के लिए 23,000 पर मंथ। साइकोलॉजिस्ट है NHM के लिए 18,000 पर मंथ। इसमें देखिए MPhil साइकोलॉजी और MSc साइकोलॉजी दिया है आपके ये साइकोलॉजिस्ट के लिए। और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 18,000 पर मंथ। बैचलर डिग्री मांगा है BPT। आगे देखिए नर्सिंग ऑफिसर NHM, इसमें 16,500 रुपये पर मंथ है आपका NHM के लिए। NHM के लिए आपका 16,500 रुपये पर मंथ। BSc नर्सिंग मांगा है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 16,500 पर मंथ। BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग ये दिया हुआ है। ये देखिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए 16,500, नर्सिंग ऑफिसर 16,500 सेम योग्यता है। स्टाफ नर्स के लिए BSc नर्सिंग 16,000 वेतन है। स्टाफ नर्स के लिए 16,000 वेतन। BSc नर्सिंग इसमें भी मंगा है। आगे देखिए ये योग्यता पूरा डिटेल आप देखेंगे। अभी जल्दी मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप डिटेल पढ़ लेंगे वहाँ टेलीग्राम में जा करके। यहाँ देखिए फार्मासिस्ट के लिए 16,500 डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी मंगा है। रेडियोग्राफर के लिए 15,000 पर मंथ और यहाँ 10+2 पद्धति के अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए विज्ञान विषय में। और ये नीचे भी दिया हुआ, इसे देख लेंगे। पैरामेडिकल रेडियोग्राफर के लिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन में 14,000 पर मंथ और लेबोरेटरी टेक्नीशियन में 14,000 पर मंथ। ये 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ ये दोनों में मंगा है। आगे चलिए देखते हैं और क्या है। आगे और भी है आपका OT टेक्नीशियन में आपको मिलेगा 14,000 पर मंथ और ये है पास्ड इन बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ 12th। MP मेल ये 14,000 पर मंथ। इसमें 10+2 के साथ ये हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विथ बायोलॉजी सब्जेक्ट बोल रहा है। आगे देखते हैं RMN, इसमें 12,000 पर मंथ दिया जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका है पोस्ट ग्रेजुएशन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलप, ये इसमें होना चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए 12,000 पर मंथ, 12वीं पास होना चाहिए बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ। डेंटल असिस्टेंट के लिए 12,000 पर मंथ ये दिया है, इसका योग्यता आप देख लेंगे। यहाँ सेक्रेटरियल 12,000 पर मंथ, 12th पास मंगा है, इसमें भी डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आगे देखते हैं चलिए ANM के लिए 12,000 पर मंथ, ANM पास मंगा है। स्टाफ सपोर्ट देखिए यहाँ पे सपोर्ट स्टाफ के लिए 10,000 पर मंथ, 8वीं पास। क्लास 4th के लिए 10,000 पर मंथ, 10th पास। ये 22वें नंबर का जो सर्विस है आपका क्रमांक है, यहाँ देखते जाएंगे क्रमांक। NHM क्लीनर के लिए 8,800 पर मंथ, 8वीं पास। आया के लिए क्लास 4th के लिए 10वीं पास मंगा है, ध्यान रखेंगे। यहाँ अटेंडेंट के लिए 8,800 पर मंथ, 12वीं पास। कुक केयर के लिए 8,800 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, 8वीं पास। चलिए अब देखते हैं कब है आपका इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू। यहाँ देखिए पद क्रमांक 1 मेडिकल ऑफिसर मेल, पद क्रमांक 2 और पद क्रमांक 3 के लिए वॉक इन इंटरव्यू 10 दिसंबर को होगा। ये नोट डाउन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये कब से कब तक होगा, प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक होगा। और सारे डॉक्यूमेंट्स जितने आपके क्वालिफिकेशन हैं उस डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करते हुए आपको उस दिन ले करके जाना है। कब तक होगा ये, 9 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक होगा। अब देखिए ये पात्र सूची का प्रकाशन देखिए अलग अलग है। ये जो वॉक इन इंटरव्यू होगा 9 से 11 बजे तक, पात्र का सूची 5 बजे उसी दिन ही आपको मिल जाएगा। 10/12 से दिनांक 11/12 तक चलेगा ये। तो ये अलग अलग डेट दिया है। देखिए यहाँ दावा आपत्ति हेतु आप 5 से 5:30 बजे तक, और यहाँ देखिए अगला और दिया है दिनांक 11/12 मतलब 11 दिसंबर को प्रातः 10 बजे होगा, 10 से 11 बजे। तो ये आप ध्यान रखना है डेट को। चलिए अगला डेट है आपका पद क्रमांक 4।
पद क्रमांक 4 मतलब नर्सिंग ऑफिसर पद क्रमांक 4, 5 और 6, वो क्रम जो दिया था उसमें देख लेंगे। ये पोस्ट का भी नाम है। तो ये वॉक इन इंटरव्यू कब होगा? ये 12 दिसंबर से 13 दिसंबर, प्रातः 9 बजे से 11 बजे समय वही होगा। और उसी दिन पात्र सूची दावापत्ति का प्रकाशन भी किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू है, उसी दिन सब चीज़ होगा। पद क्रमांक 7, 8 और 9 के लिए वॉक इन इंटरव्यू 16, 12 और 17, 12 को होगा। ये डेट आप अच्छे से नोट कर लेंगे। सेम वही प्रोसेस होगा आपका दावापत्ति के लिए। पद क्रमांक 10, पद क्रमांक 11, पद क्रमांक 12, पद क्रमांक 13 के लिए 19 और 20 दिसंबर को वॉक इन इंटरव्यू होगा। सेम टाइम है, 9 से 11 बजे आपको संलग्न आवेदन पत्र में भरी हुई पूर्ण जानकारी के साथ अभ्यर्थियों को पंजीयन किया जाएगा। पात्र सूची का प्रकाशन 5 बजे किया जाएगा और 5 से 5:30 बजे तक दावापत्ति लिया जाएगा। चलिए, पद क्रमांक 14, 15 और 16 के लिए 23 और 24 दिसंबर को होगा। सेम टाइम सेम डेट वही है। अगला देखते हैं 17 और 18 पद क्रमांक के लिए 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को होगा। सेम वही टाइम है, वैसे ही दावापत्ति और प्रकाशन किया जाएगा सूची का। पद क्रमांक 19 के लिए 30 और 31 को होगा। पद क्रमांक 20 के लिए 30, 31 दिसंबर है ये। पद क्रमांक 20 के लिए 1 जनवरी को और 2 जनवरी को होगा, नया साल में होगा ये। तो पद क्रमांक 20 के लिए ध्यान रखेंगे, सेम टाइम वही है। पद क्रमांक 21 और 22 के लिए 3 जनवरी को वॉक इन इंटरव्यू होगा, टाइम वैसे ही है। और बाकी कुछ में 4:30 बजे भी किया गया, 3:30 बजे भी किया है। तो इसे आप अच्छा आराम से देखेंगे टेलीग्राम में। अभी वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए केवल जानकारी बताता हूँ आपको मैं। पद क्रमांक 24, 25 और 26 के लिए वॉक इन इंटरव्यू दिनांक 4 जनवरी को होगा, ये तीनों पोस्ट के लिए। तो ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या ले जाना है, ये तो सारा योग्यता क्वालिफिकेशन हमने देख चुका है। एक बार हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि कहीं आवेदन का फॉर्म तो नहीं है, लास्ट में देख लेते हैं। अगर आवेदन का फॉर्म होगा तो ये है, देखिए आवेदन का फॉर्म। तो ये इस फॉर्म को आप प्रिंट आउट करा लें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों की भर्ती हेतु कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक जो शुरू में लिखा हुआ है उसको लिखेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे, आवेदित पद का नाम सभी जानते हैं, इसको फिल कर लेंगे और इसी प्रारूप में आपको ले करके आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको उपस्थित होना है जिला धमतरी में। तो आप इच्छुक हैं तो ये सब करें, शुरू से अंत तक सारी चीज़ देखें। और ये जो टेलीग्राम में मैं प्रोवाइड करा हूँ उसमें आप इसका PDF पा सकते हैं, इसको आप निकलवा सकते हैं किसी भी कंप्यूटर सेंटर से। तो आप सभी को शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो से विदा लेंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें ताकि उन लोग तक भी पहुंचे। वीडियो के अगला अपडेट पाने के लिए लाइक जरूर करें। आप सभी को शुभकामनाएं।